आइए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां दंतेवाड़ा बीजापुर जिले के सरहदी नेलकोंडा, अकेली और बेलनार इलाके में डीआरजी के जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई, जिसमें 25 लाख की इनामी रेणुका को मार गिराया गया। डीआईजी कमलोचन कश्यप ने जवानों की हौसला अफजाई की। आपको बता दें, दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी मेंबर नक्सली संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी का पद होता है, जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना के नक्सलग्रस्त इलाकों में सक्रिय हैं। ये स्पेशल जोनल कमेटी बड़े फैसले लेने वाली क्षमता रखती है, जो नक्सली गतिविधियों की योजना, रणनीति और संचालक की देखरेख करती है। इस कमेटी के सदस्य संगठन के अंदर महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं और उन्हें बड़े ऑपरेशनों की जिम्मेदारी दी जाती है। पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि सुरक्षा बलों नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक महिला नक्सली को ढेर कर दिया है। महिला नक्सली का शव बरामद कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से इंसॉस राइफल, गोला बारूद और अन्य सामान भी बरामद किया है। फिलहाल क्षेत्र में मुठभेड़ और सर्चिंग जारी है। तो देखिए, महिला नक्सली रेणुका, जो कि 25 लाख की इनामी नक्सली थी, उसे मार गिराया गया है। और देखिए, नक्सलियों के भी अलग अलग विंग्स होते हैं, जिसमें ये महत्वपूर्ण विंग की मेंबर थी। और डीआईजी कमलोचन कश्यप ने जवानों की हौसला अफजाई भी की है। और आपको ये भी बताते चलें कि दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी मेंबर, जिनमें नक्सली संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी का ये पद होता है, और अलग अलग जगहों पर ये जो दंडकारण्य स्पेशल जोन है, ये कमेटी है, ये अहम निर्णय लेने के लिए भी जानी जाती है। आइए इसे और भी हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी चंद्रकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रकांत, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन किए जा रहे हैं, नक्सलियों को मार गिराया जा रहा है, नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है, एक और इनामी नक्सली, महिला नक्सली को मार गिराया गया, जिसको लेकर हौसला अफजाई की गई है डीआईजी की तरफ से जवानों की। और दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी की मेंबर भी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इस नक्सली का ढेर होना अपने आप में बड़ी बात है। जी चंद्रकांत। जी हाँ, बिल्कुल। आज दंतेवाड़ा पुलिस डीआरजी बस्तर फाइटर्स के जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है, जो सेंट्रल रीजनल ब्यूरो की प्रेस टीम की इंचार्ज थी, रेणुका उर्फ भानु उर्फ चैते उर्फ सरस्वती उर्फ दमयंती। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता था इसको। और इनका जो काम था, ये प्रभात पत्रिका की संपादक हुआ करती थी और प्रेस टीम की इंचार्ज थी। जितने भी प्रेस रिलीज हुआ करते थे इस एरिया में, इन्हीं के द्वारा जारी किया करता था। जी बिल्कुल। लेकिन अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं, लगातार जो नक्सली हैं, या तो उनका सरेंडर किया जाना हो रहा है, या तो मुठभेड़ में कहीं ना कहीं उनके मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। क्या ये माना जाए कि जिस तरह की घटनाएं, इससे पहले भी हमने देखा था कि नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश की थी, कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई जिसमें हमारे जवानों को नुकसान भी हुआ। कई जगहों पर जो जवान हैं उन्होंने उसे आईडी जैसे बम ब्लास्ट की चीज़ों को ध्वस्त भी करने का काम किया है। लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, और हमारे जवान भी लगातार डेप्थ में जाकर नक्सलियों का सर्चिंग कर रहे हैं। ये माना जाए कि जो आने वाले समय पर जो दावा किया जा रहा है कि नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़, इस तरह के अभियान चलते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब हम छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त कह सकते हैं। बिल्कुल। 2026 का जो टारगेट है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो टारगेट दिया है 2026 का, मार्च 2026 का, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिख रहा है। और जिस प्रकार से जवान नक्सलियों के कोर इलाके में जाकर उनको मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब छत्तीसगढ़ नहीं, बस्तर तो लगभग नक्सल का खात्मा हो जाएगा। और जिस प्रकार से ये सेंट्रल रीजनल ब्यूरो की प्रेस टीम की इंचार्ज थी, उससे उनका मारा जाना, ये इन पर लगभग 45 लाख रुपए का, छत्तीसगढ़ शासन पे 25 लाख और तेलंगाना शासन का 20 लाख रुपए का इस पर इनाम घोषित था। और जिस प्रकार से इनको आज दंतेवाड़ा पुलिस ने मार गिराया है, उससे कहीं ना कहीं नक्सलियों के हौसले बहुत पस्त दिखाई देते हैं। बिल्कुल, ऐसी घटनाओं से नक्सलियों के हौसले पस्त होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उनकी बौखलाहट भी सामने आती है, जिसको भी हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया चंद्रकांत जानकारी के लिए। तो देखिए, डीआरजी जवानों का जो लगातार सर्चिंग ऑपरेशन है वो जारी है। 2026 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाया जा सके, और हम देख रहे हैं वो तेजी से काम भी हो रहा है।
लेकिन कम से कम हम उस 2026 तक ये जरूर देखेंगे कि बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, जिस तरीके से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। लाल का आतंक छत्तीसगढ़ में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जिस तरह से जवानों की जो कोशिशें हैं, जो उनके अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर डीआईजी ने भी तारीफ की, और जिस नक्सली महिला को आज मार गिराया गया वो दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी से ताल्लुक रखने वाली थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी नक्सलियों में मानी जाती है, जो अलग अलग जगहों पर मौजूद रहते हैं। और इस महिला नक्सली पर 25 लाख का इनाम भी था। इस महिला नक्सली पर जो है इनाम भी बताया जा रहा है। मैं अगर इसको लेकर आपको जानकारी दूं तो 25 लाख का जो इनामी राशि है जो मारी गई नक्सली रेणुका है उसके ऊपर थी। और अब इस मामले में लगातार हम देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है। कई जगहों पर जहां पहले कभी भी विकास नहीं पहुंच पाया था, वहां तक अब हम देख रहे हैं कि राज्य को विकसित बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं। पहले ऐसा नहीं हो पाता था क्योंकि नक्सलियों ने अपना जो आतंक मचाया हुआ था उसको लेकर आमजन बड़े बेखौफ में रहते थे। लेकिन अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा बदल रही है।